In this video, we will learn about the detailed description of mineral oils and vegetable oils. Hello and welcome to Cosmetic Academy. Firstly, we will discuss about the mineral oils. There are two types of the mineral oils which are commonly used in cosmetic preparation. First one is light liquid paraffin and second one is heavy liquid paraffin. Light liquid paraffin इसे LLP भी कहते हैं. अब इसे लाइट कह रहे हैं तो जाहिर सी बात इसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा. कितना कम रहेगा? पर ml ये होता है 0.83 to 0.87 ग्राम. अब ये लाइट है, लाइट इन वेट है, तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी. सो इट हैज़ लोअर विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू हैवी लिक्विड पैराफिन. अब LLP किस चीज़ का बना हुआ है? तो LLP मिक्सचर है लिक्विड हाइड्रोकार्बन का. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन और साथ ही ये कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा. सो LLP इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑयली लिक्विड एज वेल एज इट हैज़ अ वेरी गुड स्प्रेड. यहाँ पे स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेड का मीनिंग ये होगा कि हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें LLP प्रेजेंट हो, तो वो उसकी हमें बहुत छोटी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वही छोटी क्वांटिटी में ये हमें एक बड़ा स्प्रेड प्रोवाइड करेगा स्किन पर. अब LLP यूज़ कहाँ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है बाथ ऑयल्स में, हेयर ऑयल्स में, ब्रिलियंटाइंस में, लोशंस में, क्रीम्स में. इसके बाद है हैवी लिक्विड पैराफिन जिसे HLP भी कहा जाता है. ये एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का और इसके कंपोजिशन वेरी होता जाता है. मतलब जो सोर्स से ये निकलता है वो सोर्स के अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन वेरी होगा. सो द कंपोजिशन ऑफ हैवी लिक्विड पैराफिन वेरीज अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम विच इट हैज़ बीन ऑब्टेन. HLP भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऑयली लिक्विड है. अब इसका नेचर कैसा है? तो ये इमोलिएंट इन नेचर है, मतलब एक सॉफ्ट टेक्सचर हमें प्रोवाइड करेगा जब हम इसे कोई कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ करेंगे. अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये क्रीम्स में, लोशंस में, ब्रिलियंटाइन, हेयर ऑयल, बाथ ऑयल. मिनरल ऑयल यूज़ करने के लिए हमें एक प्लस पॉइंट मिलता है और वो प्लस पॉइंट ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं वेजिटेबल ऑयल के कंपैरिजन में. इसके बाद है वेजिटेबल ऑयल्स. हम इसमें पढ़ेंगे आलमंड ऑयल, आर्चिस ऑयल जिसे ग्राउंडनट ऑयल भी कहा जाता है, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड जोजोबा ऑयल. यही ऑयल की स्टडी हम बेसिक 4 की पॉइंट्स पे करेंगे. सो फर्स्ट की पॉइंट इज़ अपीयरेंस, सेकंड वन इज़ इट्स केमिकल कंपोजिशन, थर्ड इज़ फीचर एंड फोर्थ इज़ यूजेस. ये की पॉइंट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बेसिस पे हमें आसानी हो जाती है कोई भी ऑयल की या फिर कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लर्न करने में. ओके, सो इसके बाद हम स्टडी करेंगे कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल कैसा दिखता है? कैस्टर ऑयल फेंटली येलो इन कलर होगा या फिर ये कलरलेस होगा और इसकी एक स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी जिससे हम कैस्टर ऑयल को पहचान सकते हैं कि ये कैस्टर ऑयल का ऑर्डर है. अब इसके अंदर कौन सा ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है? तो ये 80% ऑफ रेसिनोलिक एसिड कंसिस्ट करता है. अब इसके फीचर्स, इसमें कौन से फीचर्स प्रेजेंट है? तो ये हमें इमोलिएंटनेस प्रोवाइड करता है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में. और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेजरली ये लिपस्टिक फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, पर बाकी प्रोडक्ट्स पे भी यूज़ किया जाता है लाइक हेयर ऑयल्स, क्रीम्स, लोशंस. सो इसके बाद है जोजोबा ऑयल. जोजोबा ऑयल कैसे दिखता है? तो ये येलोइश जो ग्रीनिश इन अपीयरेंस होगा. इसके केमिकल कंपोजिशन में क्या प्रेजेंट रहेगा? तो एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड हायर अल्कोहल एज वेल एज अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी एसिड्स, ये इसका केमिकल कंपोजिशन होगा. ये काफ़ी स्टेबल रहता है बाकी के ऑयल्स के कंपैरिजन में और ये एक प्लेजेंट फीलिंग देता है जब हम इसे यूज़ करते हैं. अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है? क्रीम्स में, स्पेशली मिल्की लोशंस में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है और ये लिपस्टिक्स में भी यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ कोकोनट ऑयल. सो कोकोनट ऑयल दिखेगा कैसे? तो इसके अंदर दो हो गए कि ये समर में अलग होता है और विंटर में अलग होता है. समर में टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये ट्रांसपेरेंट दिखता है, कलरलेस दिखता है और विंटर में यही ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वाइट या फिर पर्ली वाइट इसका अपीयरेंस होगा. अब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है, मतलब 22 to 26 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है. कोकोनट ऑयल का ऑर्डर किस तरीके से होगा? तो कोकोनट ऑयल हमें कोकोनट की ही तरह ऑर्डर प्रोवाइड करेगा. इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोकोनट ऑयल है. अब इसके केमिकल कंपोजिशन में कौन सा ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? तो 49% लोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है. इसके बाद हम देखेंगे कोकोनट ऑयल कौन से कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है.
तो जनरली हम क्या देखते हैं, ट्रेडिशनली हमारे घर पे कोकोनट ऑयल प्रेजेंट होता है जो हम उसे हेयर ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं। हर किसी के घर में ये प्रेजेंट होता है। तो हम इसे हेयर ऑयल के तौर पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे स्कैल्प में काफ़ी अच्छी तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इसीलिए बटर क्रीम में भी इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोकोनट ऑयल का, क्योंकि ये अगेन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे स्किन को। हेयर ऑयल्स एंड बटर क्रीम में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल दिखेगा कैसे? तो ये येलो टू ग्रीनिश येलो इन अपीरियंस होगा। सो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन सा ग्लिसराइड चीप क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा? तो इसमें ओलिक एसिड प्रेजेंट रहता है और स्मॉल क्वांटिटी में पाल्मेटिक, लिनोलिक, स्टेरिक एसिड भी प्रेजेंट रहते हैं। ऑलिव ऑयल में भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहेगा जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ऑलिव ऑयल है और ये लो टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है या फिर पार्शियली सॉलिड हो जाता है। ऑलिव ऑयल को अगर हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ करें तो वो हमें 2 फीचर्स प्रोवाइड करेगा। पहला कि वो इमोलिएंट होगा और दूसरा वो स्मूदिंग टेक्सचर हमें प्रोवाइड करेगा। ऑलिव ऑयल कहाँ यूज़ किया जाता है? तो ये बाथ ऑयल्स में यूज़ किया जाता है, क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, लोशंस में यूज़ किया जाता है और भी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। ये था ऑलिव ऑयल। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल दिखता कैसे है? तो ये पेल येलो इन कलर होगा। इसके अंदर स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हो गए। हर फिक्स्ड ऑयल जो वेजिटेबल ओरिजिन के रहते हैं इसमें सबके सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहते हैं जिससे हम डिफरेंट ऑयल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसके अंदर कौन सा ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट रहेगा? तो चीफली इसमें ओलिक एसिड प्रेजेंट रहता है और स्मॉल क्वान्टिटी में अलग फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? ये इमोलिएंट इन नेचर होता है, मतलब अगेन ये स्मूथनेस हमें प्रोवाइड करेगा। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाएगा क्रीम्स में एंड लोशंस में। नाउ द लास्ट ऑयल दैट इज़ आर्चेस ऑयल, इसे ग्राउंडनट ऑयल भी कहते हैं। अब ये दिखेगा कैसे? तो ये पेल येलो इन अपीरियंस होता है और ये फेंट नटी ऑर्डर प्रोवाइड करता है। आर्चेस ऑयल अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्लाउडी हो जाता है और इसी का रिफाइंड ऑयल ट्रांसपेरेंट इन कलर हो जाता है, पेल येलो से ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब इसे रिफाइन किया जाता है। आफ्टर दिस व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ग्राउंडनट ऑयल? सो इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लिसराइड जिसके अंदर ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। अभी कहाँ यूज़ किया जाएगा? तो ये हेयर ऑयल्स में यूज़ किया जाता है एंड ब्रिलियंटाइंस में भी इसे यूज़ किया जाता है। सो ये था डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मिनरल ऑयल्स एंड द वेजिटेबल ऑयल्स। If you understand it well, please subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.